प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। इन दिनों भारत बनाम इंडिया का विवाद चरम पे पहुंच गया है। जब से भारत सरकार ने G20 देशों का जो निमंत्रण पत्र है उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया है, तब से तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। वो संविधान परिवर्तन करने का, संविधान में बदलाव करने का आरोप लगा रहे हैं भारत सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर। अब इस विवाद में देश की सबसे बड़ी दलित नेता और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम INDIA इंडिया रखकर इस विवाद को जन्म दिया है। उनका कहना है कि भाजपा हो गई या कांग्रेस हो गई, ये लोग जो जनता के मूल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के विवादों में लोगों को उलझाना चाह रहे हैं। वो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं और इस तरह के बेवजह मुद्दों में अपना समय खराब कर रहे हैं ताकि लोग भावनात्मक मुद्दों पर वोट दे सकें। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने इस तरह का जो अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है ताकि भाजपा को मौका मिल सके कि वो भारत का नाम बदल सके, इंडिया का नाम बदल सके, इसे संविधान से हटा सके। हालांकि ये बात सही है कि इंडिया नाम अंग्रेजों द्वारा भारत को दिया गया था, जो इंडस से आता है। भारत देश का पुरातन नाम है, प्राचीन नाम है और इससे इसकी सांस्कृतिक पहचान स्थापित होती है। आज जब इंडोनेशिया आसियान के सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री गए हुए हैं तो वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। तो ये तो धीरे धीरे सरकार के रुख से स्पष्ट हो रहा है कि वो अब देश का नाम भारत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और देश की पहचान भारत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे जो देश के अनेक विपक्षी दल हैं जो हर बात पर मोदी का विरोध करना चाहते हैं, वो तो ऐसी ऐसी बातों में भी विरोध कर रहे हैं जिनसे देश का पराक्रम, देश की सेना का पराक्रम और शौर्य प्रभावित होता है। वो लोग जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होती है उस पर भी सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि 300 आतंकी मरे या 300 दरख्त गिरे। याद होगा आपको। आज उन लोगों को आपत्ति हो रही है देश का नाम भारत कहे जाने पर, क्योंकि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि मायावती जी ने जो मांग की है वो काफ़ी समझने वाली है। उन्होंने देश के सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि देश में किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन का नाम देश के नाम पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। उनकी इस मांग का सभी को स्वागत करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान भी देना चाहिए कि इस तरह की कोई भी हरकत ना की जाए। मैंने तो एक राजनीतिक दल का झंडा उल्टा भी देखा है, जिसमें हरा रंग ऊपर है, बीच में सफ़ेद रंग है और नीचे केसरिया रंग है, और चुनाव आयोग ने उस झंडे को भी मान्यता दे दी। लेकिन सब कुछ होता है अपने देश में, अब उल्टे झंडे के लिए भी मान्यता दे दी गई है, तो नाम तो खैर अलग ही बात है। और किसी भी गठबंधन के नाम की मान्यता मेरे ख्याल से चुनाव आयोग से लेने का कोई भी प्रावधान भी नहीं है। तो जो ये मांग की थी, अभी थोड़ी देर पहले मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसके अलावा कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी जल्दी में ही, और वो एक आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने जो विशेष सत्र बुलाया है 18 से 22 सितंबर तक का, उसमें उसने एजेंडा जारी नहीं किया है। ये नहीं बताया है कि इस विशेष सत्र में क्या क्या कार्य होंगे। उन्होंने मांग की कि इसे स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि 5 दिन जो गवर्नमेंट बिजनेस के नाम पर आरक्षित किए गए हैं। आज शाम को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और सर्वमान्य नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी वो एक पत्र लिखने वाली हैं, ऐसा खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो ये मांग करने वाली हैं कि कुछ विषयों पर इस संसद के विशेष सत्र में चर्चा अवश्य की जाए। लेकिन हैरानी की बात है, अभी चंद रोज पहले जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था, उस पूरे सत्र को कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने
मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर बिना किसी चर्चा के और केवल बहिष्कार ही करते रहे पूरे टाइम। किसी तरह का उन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया। केवल दो विषय पर, एक जो दिल्ली सेवा बिल था जिस पर आम आदमी पार्टी अड़ी हुई थी, उस पर चर्चा हुई। दूसरा जो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस पर चर्चा हुई। तमाम महत्वपूर्ण विधेयक इस संसद सत्र में पास किए गए, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने उस पर चर्चा नहीं की, कोई विषय नहीं उठाया। लेकिन ठीक है, चलिए, जो विषय सत्र आ रहा है, कम से कम सोनिया गांधी जी ने एक बात रखी है कि इस सत्र में उन कुछ विषयों पर बात की जाए। उम्मीद है सरकार उन विषयों को गंभीरता से लेगी और उन पर भी चर्चा इस संसदीय सत्र में की जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।